हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टारगेट एसबीआई पीओ 2024 ये हमारी सीरीज चल रही है जो प्री और मेंस एग्जाम दोनों को कैटर करेगी। तो क्वांट का की क्लास में आज हमारी क्लास नंबर 24 है। तो आज मैंने बोला था कि मंडे को आपका एक लाइव टेस्ट होगा, तो वही टेस्ट आज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। और ये जो टेस्ट है ये आपका जितने भी टॉपिक अभी तक हमने पढ़े हैं पिछली 23 क्लासेज में, उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन होंगे। और जो लेवल होगा टेस्ट का वो प्रीलिम्स का लेवल होगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लेवल पे ही होंगे ये क्वेश्चन। इससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि मतलब जितना आपने पढ़ा है वो आप थोड़ा सा रिवाइज कर पाओगे, आप चेक कर पाओगे कहीं कोई कमी तो नहीं रही है। तो ये एक क्लास है आप लोगों के लिए, और ये रिकॉर्डेड क्लास है। ऐसे ही आपके सामने चलेगी, वन बाय वन हर एक क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे। टाइमर आपके पास होगा, तो आपको विद इन टाइम क्वेश्चन को सोल्व करना है। और एंड में फिर मेरे साथ चैट विंडो में डालना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सोल्व हुए। तो टोटल 20 क्वेश्चन हम इस क्लास में लेंगे। तो 20 में मोस्टली स्पीड मैथ के क्वेश्चन होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, डीआईबी होगा, परसेंटेज होगा, रेशियो होगा, पार्टनरशिप होगी, ये चीज होंगी। तो इन सब के मिला के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यही टॉपिक हमने अभी तक पढ़े हैं, तो उनके क्वेश्चन है। आपको सभी को साथ के साथ आंसर करना है चैट में। मैं आपकी चैट देख रहा हूँ, बेशक से ये लाइव क्लास है बट मैं आपकी चैट देख रहा हूँ। और लाइव क्लास की बजाय रिकॉर्डेड रखने के पीछे वजह ये थी कि मैं किसी समय किसी मैं छुट्टी पे हूँ, मुझे कहीं बाहर जाना था, तो समय की कमी के कारण ये क्लास हमने रिकॉर्डेड रखी है। मैं नहीं चाहता था कि क्लास हम मिस करें, एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें। अगर मैं ही कंसिस्टेंसी ब्रेक करूंगा तो अच्छा नहीं लगता मुझे, तो इसलिए ये क्लास रिकॉर्डेड रखी है। ठीक है, तो जो भी बच्चे पहली बार हमारा ये सेशन देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारी एसबीआई पीओ की फ्री क्लासेस चल रही हैं, और ये क्लासेस लाइव होती हैं 9:30 से 10:30 एएम पे मॉर्निंग में, और जो कि मंडे टू फ्राइडे होती हैं। ठीक है, तो इन क्लासेस से लगातार जुड़ें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो अगर आप रेडी हैं तो आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। फटाफट से रेडी टाइप कर दो यार चैट विंडो में, फटाफट से, हरी अप गाइज। रेडी टाइप करें फटाफट से चैट विंडो में, बताओ भाई फटाफट। ठीक है, चलिए। ये एस बी आई पीओ 2024 टारगेटेड हमारी टेस्ट सीरीज भी है। इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस के 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, प्री और मेंस दोनों के, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। सेक्शनल टेस्ट होंगे, करंट अफेयर के मंथली टेस्ट होंगे, जून ऑनवर्ड सारी करंट अफेयर होगी। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे प्री और मेंस दोनों के। और ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये विद डिटेल्ड सॉल्यूशन होंगे, और इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी होंगे पिछले 3 साल के। और यहाँ पे आपको वीकली मेंटर सपोर्ट भी मिलती है पूरी। आप अपनी क्वेरी जब मर्जी पूछ सकते हो, फैकल्टीज से लाइव बात कर सकते हो। और इसके लिए आपको इस सीरीज पे डिस्काउंट भी मिल रहा है 80% का, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है SBI 80। तो आपको सिर्फ 720 में ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बहुत शानदार है, प्रैक्टिस करने के लिए डेडिकेटेड SBI प्योर टेस्ट सीरीज है। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप चेक कर लो। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, ध्यान रखिएगा। विद इन टाइम आपको सोल्व करना है, और एट द एंड आपको ये मेरे साथ शेयर करना है चैट में कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं 20 में से। तो हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा आपको। टेस्ट का जो लेवल है वो प्रीलिम्स का है, मुश्किल क्वेश्चन मैंने नहीं रखे, सिर्फ थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने जानबूझ के थोड़े से इजी क्वेश्चन भी रखे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रॉपर टाइम मिल रहा है आपको 1 मिनट। ठीक है, तो आप 1 मिनट में क्वेश्चन को सोल्व करें पहले।
चलिए टाइम अप। द फॉलोइंग इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन y लेस देन इक्वल टू x, यानी कि यहाँ पे जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू y है। तो मैंने आपको एक रूल बता रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि सबसे पहले आप रूट्स का नेचर चेक करो, कि आप ये देखो कि इक्वेशन के अंदर b और c, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें ये चेक करो कि बी और सी क्या है। तो अगर बी और सी दोनों पॉजिटिव है तो उस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव आएंगे, बी नेगेटिव सी पॉजिटिव है तो दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, और बी नेगेटिव या पॉजिटिव है और सी नेगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे भी मैं अगर देखूं तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है भाई। अगर सी नेगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। यहां से अगर आप देखोगे तो इसका एक ही रूट आएगा जो पॉजिटिव आएगा, यहां से अगर आप देखोगे तो दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे भाई। यहां से देखोगे तो एक रूट पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, और यहां से अगर आप देखोगे तो एक ही रूट आएगा जो कि पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब मुझे बताना है कि x ग्रेटर देन इक्वल हो। अब एक बात बताओ, अगर मैं a को चेक करूं किसके साथ, d के साथ, तो a का तो एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसके दोनों रूट पॉजिटिव है, तो a का d के साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ए का ई के साथ भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसका भी एक रूट नेगेटिव पॉजिटिव है इसका भी एक रूट नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ए का ई के साथ भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा, और ए का एफ के साथ भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ एफ की वैल्यू पॉजिटिव है सिर्फ। तो ए का जिसके साथ भी रिलेशन दे रखा हो वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। तो ए का यहाँ ई के साथ दे रखा है, ए का यहाँ एफ के साथ दे रखा है, तो ये गया काम से, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट आगे, ये देखो इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव है, ठीक है भाई। तो इस इक्वेशन से हो सकता है ये इक्वल हो या ग्रेटर हो। अब b का e के साथ कोई मैच नहीं बनता क्योंकि b का एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हो सकता है ना x ग्रेटर देन इक्वल टू, हो सकता है ऐसा। लेकिन यहाँ पे ऐसा अगर है तो आपको चेक करना पड़ेगा। देखो फिर अगर रूट बनाऊं, बट मुझे नॉर्मली जो समझ में आ रहा है ना, देखो सी का नहीं बनेगा, सी का नहीं बनेगा, किसके साथ नहीं बनेगा सी का, कि ये सी ग्रेटर है, सी ये भी ग्रेटर है ये भी पॉजिटिव है, तो सी का भी बन सकता है भाई, तो सबको निकालना ही पड़ेगा। बाकी और कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा। बट यहां से इतना जरूर है कि इस इक्वेशन के रूट बहुत छोटे आएंगे क्योंकि प्रोडक्ट की रूट की 30 है, और अगर मैं यहां से देखूं ई के तो वाई स्क्र की वैल्यू 324 होगी, तो y की वैल्यू +18 और -18 आएगी, ठीक है। तो अगर इसका एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा तो b का e के साथ कैसे रिलेशन बनेगा, ठीक है। बन सकता है बट इसका एक रूट 18 आएगा नहीं, आएगा नहीं एक रूट 18, और एक नेगेटिव भी नहीं आएगा, तो फिर मुश्किल है कहानी। 18 से बड़ा इसका कोई रूट होगा नहीं, तो b का e के साथ रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। अब ओनली सी एफ और सी ई ये बच गया। अब ये जो 5832 होता है ये 18 का क्यूब होता है, ठीक है। तो यानी x की वैल्यू यहां से 18 आई, और यहाँ e से y की वैल्यू +18 और -18 है, तो ये बोल सकता हूं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू y है, तो c का e के साथ बन रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगर आप इसको भी सोल्व करेंगे तो ये 42 माइनस यहाँ y की वैल्यू 6 आएगी, तो c का f के साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो c का सिर्फ e के साथ रिलेशन बनेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, इन क्वेश्चंस के लिए आपको 30-40 सेकंड ही मिलेंगे क्योंकि ये बहुत आसान सवाल है भाई, इनके लिए पूरा मिनट नहीं मिलेगा, 40 सेकंड आपको मिलेंगे। चलो 40 सेकंड का ही ये क्वेश्चन था और खत्म हो गई है 40 सेकंड। क्या है, 124.9% ऑफ 420, तो आप 124.9 को 125% लेंगे, तो इसका 125% को क्या सोचोगे, 100% प्लस 25%, तो इसका 100% होगा 420, 25 क्या होगा आधे का आधा 105, प्लस ये हो गया 51, और ये 80% ऑफ एक्स, 80% ऑफ एक्स और उसका स्क्वायर है भाई। तो पहले इसका सम करो, ये बन गया 525, तो ये कितना बन गया 576। अब देखो इधर स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो ये किसका स्क्वायर होता है 24 का,
तो 24 किसका 80% है, 80% ऑफ एक्स, तो 80% ऑफ एक्स है तो 24/80 इंटू 100, तो ये 0 8 से गया 3, तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 30। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 आपका। ठीक है, काउंट करते रहना, जो जिसको जो मुश्किल होगा वहां पे 1 मिनट मिलेगा, जो क्वेश्चन कम टाइम का होगा वहां कम टाइम मिलेगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। अगेन इस क्वेश्चन के लिए भी 40 सेकंड मिलेंगे। चलिए भाई, टाइम अप। 40 सेकंड का ही क्वेश्चन है ये। कैसे, देखो 96.2% ऑफ दिस, तो आप इसमें अप्रोक्सीमेटली 96% निकाल लो। 96% का मतलब होगा 100% माइनस 4%, तो 100% हुआ 1525, माइनस इसका 1% कितना होगा 15.25, तो इसका 4 टाइम करेंगे, तो इसका 4 टाइम कितना होगा 61। आप ये माइनस करोगे इसमें से 5 - 1 12 - 6, तो 1464 बच गया भाई। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप यहां से देखोगे ये 1248 माइनस होगा इधर आके, तो 1248 माइनस हो गया, तो ये बच गया 216, तो 216 किसका क्यूब है, तो ये 6 का क्यूब है, तो राइट आंसर यहाँ क्या होगा 6 होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, चलिए नेक्स्ट। अगेन 40 सेकंड का क्वेश्चन है, 45 सेकंड मिलेंगे भाई, जल्दी सोल्व करें। चलिए भाई, टाइम अप। तो यहां भी अप्रोक्सीमेशन ही आपको लगानी है। अगर आप ये देखोगे तो ये क्या बन जाएगा 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना 729 प्लस, अब ये 17 ले लो आप, 17 इंटू 3 करोगे तो 51, तो इधर से आपको मिला 780। अब इसको सोल्व करें तो ये डैश इंटू ये 20% ऑफ 580, अगर आप 20% ऑफ 580 लोगे तो 10% 58 का डबल करोगे तो 116, और ये प्लस ये किसका स्क्वायर होता है 14 का, है ना, तो ये 14 इधर आके माइनस होगा, तो आपका बचा कितना 766। ठीक है भाई, यही बचेगा, कोई ज्यादा इसमें सोचने वाली कहानी है नहीं। ठीक है, बट ये ब्रैकेट है ना, तो आपको ये पूरा सोल्व होगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट है यहाँ पे, ये ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट वाला ही सोल्व होगा ना, तो आप इसका अगर इसको सोल्व करोगे पूरे को, तो ये 116 प्लस 14, तो ये 130 बनेगा भाई। ठीक है, ये पूरा 130 बनेगा, तो ये माइनस नहीं होगा इधर जाकर के, यहाँ ब्रैकेट भी तो है, बोर्ड मास रूल आप सबने पढ़ा है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई, ये वो सब, तो ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सोल्व होगा। ठीक है, अकेले को आप बाहर नहीं निकाल सकते, गलती से मैंने निकाल दिया था, माफ करिएगा। तो 130 उधर जाएगा, तो 780 डिवाइड बाय 130 करेंगे, तो यहां से भी अगेन आंसर कितना मिलेगा 6, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। यहां पूरा 1 मिनट मिलेगा आपको। ये नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों को मिला के ही क्वेश्चन बनाया मैंने।
given below is a number series and a quadratic equation. The missing number in the number series is the constant term of the quadratic equation. तो then find the roots of the equation. ठीक है भाई, तो इस सीरीज का की जो मिसिंग टर्म है ये यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो पहले इसको सोल्व करो फिर इसके रूट निकलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लॉजिक क्या लग रहा है, तो जो 5 का स्क्वायर होता है वो 25 होता है, इंटू 3 कर दिया। जो 6 का स्क्वायर होता है वो 36 होता है, इंटू 4। फिर जो 7 का स्क्वायर है वो 49 होता है, इंटू 5। फिर ये 8 का स्क्वायर इंटू 6 कर दिया। फिर ये 9 का स्क्वायर इंटू 7 कर दिया। ठीक है भाई, तो ये लॉजिक लग रहा है। तो 9 8 7 6 5, तो यहाँ 4 का स्क्वायर हुआ होगा। 7 6 5 4 3, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो 16 इंटू 2 तो 32 आएगा। तो P की वैल्यू आ गई 32। अब दो रूट ऐसे सोचने जिनका सम ये हो और प्रोडक्ट ये हो। वो कब होगा, जब रूट क्या होंगे 8 और 4, क्योंकि 8 और 4 12 और दोनों के प्रोडक्ट 32। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हेयर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। यहां पे भी पूरा आपको 1 मिनट मिल जाएगा, करें फटाफट सोल्व। देखो भाई क्या कह रहे हैं यहाँ पे, गिवन बिलो इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ए नंबर सीरीज यूजिंग द सेम लॉजिक एज द नंबर सीरीज गिवन बिलो एंड टेकिंग द बिगर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज द फर्स्ट टर्म, फाइंड द फोर्थ टर्म इन दिस सीरीज। इन द सीरीज एक नई सीरीज बनानी है आपको। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ढूंढो कि ये कौन सा लॉजिक लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक देखो कौन सा लग रहा है और फिर उसके अकॉर्डिंग बनेगी। अब देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। अगर यहाँ पे देखूं तो +3 हो रहा है, यहाँ पे देखूं +8 हो रहा है, यहाँ देखूं तो प्लस कितना हो रहा है भाई 24। अगर यहाँ पे देखूं तो कितना हो रहा है +48। अगर यहाँ पे देखूं तो कितना ऐड हो रहा है +130 की नहीं 120। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखें तो कितना ऐड हो रहा है तो 68, तो 168। अब देखो जो 3 होता है ना वो 2 का स्क्वायर -1 है। 8 क्या होता है 3 का स्क्वायर -1। ये क्या होता है 5 का स्क्वायर -1। ये 7 का स्क्वायर -1। ये 11 का स्क्वायर -1 और ये 13 का स्क्वायर माइनस। तो ये सारे क्या है प्राइम नंबर है। अब इसका लॉजिक ढूंढो, सॉरी इसके रूट निकालो। तो सम होना चाहिए -15, 28 2 जा 56। तो क्या बनेंगे रूट -7 -8। साइन चेंज करोगे तो रूट आगे 7 और 8। ये रूट वगैरह निकालने सारे सिखाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास तो देख लो। अब यहां से बड़ी टर्म को लेना है पहली टर्म। ये जो बड़ा रूट है इसको बिगेस्ट रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज द फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले 3 ऐड होगा क्योंकि यही सेम लॉजिक फॉलो करना है ना। तो 8 + 3 11, फिर 8 ऐड होगा तो 19, फिर 24 ऐड होगा तो 43। तो जो आंसर आएगा वो 43 आएगा, बट 43 तो यहाँ है ही नहीं। ठीक है, 43 तो यहाँ है ही नहीं। तो कैसे बनेगा भाई, गड़बड़ तो नहीं कर दी कुछ। देखो गिवन बिलो इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा रूट ये थोड़ा आएंगे, ये 2 से डिवाइड भी तो होगा ना। तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो रूट आएगा 3.5 और 4। रूट निकालने में गड़बड़ कर दी थी हमने, है ना। तो रूट निकालने में गड़बड़ मत करो, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है। तो 4 आएगी पहले टर्म, फिर 4 में 3 ऐड होगा तो 7, फिर 8 ऐड होगा तो 15, 15 में 24 ऐड होगा तो 39 बनेगी फोर्थ टर्म, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, आपसे ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये छोटी छोटी गलती जो मुझसे हो गई यहाँ, आपको थोड़ा केयरफुल रहना है इनमें। चलो नेक्स्ट, ये 40 सेकंड का क्वेश्चन है।
चलो भाई देखो, बनाओ। पहली इक्वेशन में रूट्स का सम होगा 36, प्रोडक्ट होगी 308। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे ब्रेक कर लिया करो। 2 से गया 18, 2 से गया 9। ठीक है भाई, तो अब तो निकलेगा ही कहीं ना कहीं। अब भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो कितनी होनी चाहिए, 308, और सम होना चाहिए 36। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा फिर देखो, इसके बाद दोनों ही रूट नेगेटिव आएंगे, तो फिर ये 3 से गया, आगे कितना 3। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं है ना, कुछ लग नहीं रहा है। 2 से गया 18, 2 से गया 9, फिर 3 से गया 3। ठीक है, तो समझ नहीं पा रहे हैं क्या बन सकते हैं। अगर 24 और 12 देखूं, तो 24 और 12 से बना कुछ। 36 को क्यों ब्रेक किया और हमने। ठीक है, सम को थोड़ा ब्रेक करते हैं। आज मेरी भी मुझे लगता है मानसिक हालत विचलित हो रही है। 2 को 30 प्रोडक्ट को करेंगे ना। 2 से गया 154, 2 से गया 77, 7 से गया 11, तो 7 2 जा 14, 11 दूनी 22, तो 22 और 24 14 से बन जाएगा 28 बन जाएगा, तो 22 और 14 होंगे। तो जो रियल रूट बनेंगे वो -22 और -14 होगा, है ना। और यहाँ पे तो पता चल रहा है 24 है 143 है, तो 11 और 13 से बनेगा। तो y की दो वैल्यू आ जाएंगे -11 -13। ठीक है, तो ये तो दोनों वैल्यू ही ग्रेटर है इससे भाई, -11 भी और 13 भी। तो x जो है वो तो लेस देन y होगा। तो x लेस देन y कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगेन फिर से 40 सेकंड का क्वेश्चन है। जिसने पिछली क्लास लगा रखी होंगी ना, एक दो क्वेश्चन तो मैंने रिपीटेड भी डाले हैं, 2 3 डाले हैं। तो जिसने पिछली क्लासेस अच्छे से लगा रखी है उसे तो आंसर भी याद होने चाहिए। जानबूझ के डाले हैं, देखता हूं कि कितने लोगों ने देखी है कितनों ने नहीं। चलो देखो, अब इस इक्वेशन में सम बनेगा -12 और ये बनेगा दिस। तो यहां से रूट बनेंगे 31 और आपका 19, माइनस का 31 प्लस का 19। जब रियल रूट लोगे तो x की वैल्यू 31 और -19। ये कैसे आए रूट, ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास में समझा रखा है, इसको ब्रेक करके आए। ठीक है, और यहां से सम इतना बनना चाहिए, प्रोडक्ट इतनी। और ये कब पॉसिबल है, जब -44 और -40 और -33 होंगे। ठीक है, तो यहां से जो रूट आएंगे वो 33 और 40 आएंगे, तो ये तो दोनों वैल्यू ही ग्रेटर है इससे। तो अगेन x इज लेस देन y, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका फिर से सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 40 सेकंड का ही क्वेश्चन है अगेन। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए भाई देखो, अब इनको सोल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे देखो, अगर मैं 288 यहां भी देखो, अगर इसको सोल्व करते हैं पहले, 2.88 डिवाइड बाय 0.024, तो ये डेसिमल के बाद 3 ऊपर जाएंगे, ये 100 नीचे आएगा, तो ये कैंसल, ये 12 से गया, तो ये बच गया 120। फिर 120 को अगेन इस 6 से करेंगे, तो ये बचेगा कितना 20। तो यहां से हमें मिला 20। इधर ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसल, तो ये 28 से गया 1, फिर कितना बचा भैया, 28 से गया तो 19, 196, तो किससे जाएगा भाई, 7 से जाएगा, तो 17 बचा। तो 17 उधर जाके माइनस होगा √x, तो √x की वैल्यू आ गई 3,
जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 9। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। काउंट करते रहना आपके कितने सही है कितने गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। देखो भाई, 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, तो टोटल वोट कितने होते हैं हमेशा 100x, ठीक है। 20% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो पोल कितने हुए भाई, 20% ने डाला ही नहीं तो पोल हुए 80x। आउट ऑफ विच 600 वोट डिक्लेयर इनवैलिड, तो इसमें से जो इनवैलिड हैं वो कितने हैं 600, तो वैलिड वोट कितने बचे, तो वैलिड वोट बचे 80x माइनस 600। एंड द विनर गेट 75% ऑफ वैलिड वोट, तो विनर को इसका 75% मिला, तो लूजर को इसका 25% मिला होगा। तो मतलब दोनों के बीच का जो मार्जिन रहा वो 50% ऑफ दिस वोट रहा। तो इसका 50% लोगे तो 40x माइनस 300, और जो मार्जिन रहा है दोनों के बीच का वो 1500 है। तो ये 1500 के बराबर है, तो 40x की वैल्यू होगी 1800, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 45। तो टोटल वोट कितने हैं 100x, तो 100 इंटू 45, तो टोटल वोट कितने हैं 4500। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत मुश्किल नहीं है। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद 50,000 एंड 20,000, ठीक है। ए और बी 50,000 और 20,000 के साथ बिजनेस को शुरू करते हैं, तो दोनों की इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में होगी 5:2। इफ ए इज वर्किंग पार्टनर एंड टेक्स 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज इज सैलरी, तो ए 20% मैनेज करने का लेता है, and remaining profit is divided according to their capital. If in this process A received 38,000 more than B, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो अब अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि यहां पे सपोज कि टोटल जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट वो कुछ भी ले लो, मतलब मैंने कहा कि 5 और 2 7 इतना बच जाए जितना वन, मत मान लीजिए 200 या 100x ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20% मैनेज करने का ले गया 20x, तो रेस्ट प्रॉफिट कितना बचा 180 है, सॉरी 80x, ठीक है। अब ये डिवाइड होगा इनमें, तो 5:2 में जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5:2 में ये कैसे डिवाइड होगा भाई, ये आ गया 5/7 इंटू 80x, और इसको मिलेगा 2/7 इंटू 80x। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो बनेगा इधर से 3/7 इंटू 80x, ठीक है। तो इफ इन दिस प्रोसेस ए रिसीव्ड दिस, तो ए को इतना तो यहां से फालतू मिला, और ये भी तो फालतू मिला है ना 20x बी से, तो 3 इंटू 80 यानी 240/7x प्लस 20x।
दैट इज इक्वल टू 38,000 है। तो ये 140 और ये बच गया 380 बाई 7x, दैट इज दिस। तो x की वैल्यू आ गई ये 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 700। ठीक है, तो जो टोटल प्रॉफिट है वो 100x था, तो 700 इंटू 100, तो ये बनेगा 70,000। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? मैं थोड़ा जल्दी सोल्व करवा रहा हूं क्योंकि ये प्रैक्टिस टेस्ट है। यहां पे मुझे पूरा टॉपिक नहीं समझाना, टॉपिक मैंने सारे समझा रखे हैं आपको ऑलरेडी। यहां बस जल्दी जल्दी मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, बस आप जाके चेक कर पाओ। चलो नेक्स्ट, ये 40 सेकंड का ही क्वेश्चन है। चलो पूरा 1 मिनट ही दिया। देखो भाई क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड वर इन द रेशियो दिस। तो ये पास वाले हैं, मान लीजिए ये इतने हैं, और फेल वाले कितने हैं 4x। इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड, अगर 5 लोग और आ जाएं, द नंबर ऑफ फेलियर वाज 2 लेस देन अर्लियर, तो नंबर ऑफ फेलियर तो 2 कम हो गए। ठीक है ना, इफ बोला है ना उसने, तो जो लोग पांचों आए थे वो पांचों के पांचों पास है, क्योंकि और जो लोग फेल नहीं है फिर वो भी पास होंगे भाई। तो फेलियर तो 2 कम हो गए, लेकिन पासर 7 इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो द रेशियो बिकम पासर टू फेलियर इज 22:3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 75x, ये 5 प्लस 2 7 21, ये 88x माइनस 44। तो ये उधर जाके माइनस होगा 13x, ये उधर जाके ऐड होगा 65, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो कितने अपीयर हुए थे 25 प्लस 4 29 इंटू 5, तो 145 पीपल अपीयर हुए थे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। चलो ये एक DI है, ठीक है। अब ये मुझे सोल्व करवाना पड़ेगा, ठीक है, आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। तो इसके नंबर, इसके मार्क्स हटा लेंगे आपको। 7 जिसपे जितने क्वेश्चन इस पे होंगे उनको छोड़ को बाकी का स्कोर आपको बताना है। ठीक है, क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चन। ए कंपनी हायर्स अ फ्रीलांसर फॉर राइटिंग ब्लॉग्स आइदर इन ओनली इंग्लिश और इंग्लिश अलोंग विद द हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है, व्लॉग्स लिखते हैं भाई, या तो ओनली इंग्लिश में ब्लॉग्स हैं या फिर इंग्लिश प्लस हिंदी में ब्लॉग्स हैं। ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेटेड इन हिंदी, तो इंग्लिश प्लस हिंदी में ब्लॉग्स हैं। और यहां पे जो अमाउंट मिलता है, प्राइस फॉर ईच ब्लॉग इन ओनली इंग्लिश वाले को मिलते हैं 150, और प्राइस फॉर ईच इंग्लिश प्लस हिंदी वाले को मिलते हैं 200। ठीक है भाई, तो वो कह रहा है कि द लाइन ग्राफ बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉग सबमिटेड एंड अमाउंट इन 100। आप देखोगे जो ब्लू वाली लाइन है, किस मंथ में कितने ब्लॉग सबमिट हुए। जैसे यहाँ टोटल 10 ब्लॉग सबमिट हुए, अगर आप देखोगे फरवरी में 20 ब्लॉग सबमिट हुए, यहाँ देखोगे तो 16 ब्लॉग है, यहाँ देखोगे तो 12 ब्लॉग है, यहाँ देखोगे तो 24 ब्लॉग्स हैं। और ये 100 में अमाउंट है, जैसे यहाँ 1600 अमाउंट मिला। अगर फरवरी में देखें तो ये अमाउंट कितना है 3400। अब अगर यहां देखूं तो ये अमाउंट कितना है 2700, और अगर यहां देखूं तो ये अमाउंट कितना है 2100, यहां देखें तो ये अमाउंट कितना है 4000। ठीक है जी, तो ये टोटल अमाउंट है। अब यहां पे जो चीज हमें देखनी है कि डिफरेंट मंथ है, ये जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है और मई है। ठीक है भाई, तो कितने कितने ब्लॉग हुए, और यहां पे ले लेते हैं टोटल ब्लॉग्स। तो टोटल ब्लॉग्स जनवरी में कितने हैं 10, ये 20, ये 16, ये 12 और ये 24। अब एक बात देखो यहां पे कि उसे
मतलब अगर यहां पे मैं बात करूं, हर एक ब्लॉग के 150 तो मिलते ही मिलते हैं, 200 उसको मिलते हैं जो हिंदी में भी है। ठीक है, तो यानी कि जो ब्लॉग हिंदी में जाएंगे उन पे उसे 50 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अगर जैसे जनवरी में मैं बोलूं कि 10 ब्लॉग उसने लिखे, तो 10 ब्लॉग इंटू 150, तो 1500 तो उसे मिले ही मिले होंगे। 1500 तो उसे तब भी मिलते हैं जब हर एक ब्लॉग इंग्लिश में है। तो उसे यहाँ पे 100 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और एक ब्लॉग पे 50 रुपीज एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो अगर उसने 100 रुपीज एक्स्ट्रा लिए हैं, तो मतलब एक्स्ट्रा वाले कितने ब्लॉग लिखे होंगे? 2। तो यानी हिंदी प्लस इंग्लिश में यहाँ 2 ब्लॉग लिखे गए, 8 ब्लॉग आपके यहाँ पे लिखे गए, तब जाकर के टोटल जो कॉस्ट बनी वो 1600 बनी। अब जो फरवरी की बात है, यहाँ टोटल कॉस्ट है 3400। ठीक है, अब अगर मैं टोटल ब्लॉग देखूं तो 20 है। अब अगर 150 पर ब्लॉग मिलते तो 20 ब्लॉग्स पे उससे 3000 मिलना था, तो एक्स्ट्रा कितना मिला? 400। और एक ब्लॉग पे एक्स्ट्रा 50 मिलते हैं, तो एक्स्ट्रा वाले ब्लॉग कितने? 8। तो यहाँ 8 ब्लॉग हिंदी इंग्लिश वाले हैं, बाकी 12 ब्लॉग ये वाले हैं। क्लियर है भाई? अब यहां पे देखोगे मार्च में टोटल अमाउंट कितना मिलता है? 2700। टोटल ब्लॉग है 16, तो 150 के हिसाब से इसे 2400 ही मिलने थे, एक्स्ट्रा मिले 300 बाय 50, तो एक्स्ट्रा वाले कितने ब्लॉग होंगे? 6। तो ये बचे 10। अब यहां 12 ब्लॉग्स हैं, टोटल अमाउंट मिला 2100। तो 150 के हिसाब से तो 12 ब्लॉग पे मिलने थे 1800, तो 300 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो एक्स्ट्रा वाले कितने ब्लॉग हैं? 6। ये 6 और ये भी 6। यहां 2400, 24 ब्लॉक का 4000 मिल रहा है। तो 24 इंटू 150 अगर मैं करूं, तो उसे 3600 ही मिलना था। तो 400 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, क्योंकि उसने 8 ब्लॉग एक्स्ट्रा वाले लिखे हैं, और 16 ये वाले। सबका काउंट कर लेना, आएगा उतना ही। ठीक है, 15 इंटू 16 80, 2400, और 1640, 4000। तो इस तरीके से सोल्व करना था। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अलग टाइप से। अब इस पे क्वेश्चन भी देख लो कैसे है। देखो पहला क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द ब्लॉग्स इन ओनली इंग्लिश इन जनवरी। ओनली इंग्लिश इन जनवरी, ओनली इंग्लिश इन जनवरी में कितने होंगे भाई? 150 के हिसाब से 8 ब्लॉग्स हैं ओनली इंग्लिश में, तो 1200। टू द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द ब्लॉग्स इन इंग्लिश अलोंग विद हिंदी इन अप्रैल। इंग्लिश ब्लॉग विद हिंदी ये रहा 6, तो ये 200 इंटू 6, यहां से भी कितना मिला? 1200। तो दोनों का रेशियो कितना होगा? 1:1। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। टोटल ब्लॉग सबमिटेड बाय हिम इन इंग्लिश अलोंग विद हिंदी ट्रांसलेटर ट्रांसलेशन इन जनवरी एंड फरवरी टुगेदर। ठीक है, इंग्लिश प्लस हिंदी जनवरी और फरवरी, इंग्लिश प्लस हिंदी जनवरी और फरवरी, ये 2 ये 8, कितना हो गया? 10। इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ब्लॉग सबमिटेड बाय हिम इन ओनली इंग्लिश इन दिस 2 मंथ। ओनली इंग्लिश में, तो ओनली इंग्लिश में कितने हैं? 8 प्लस 12 20। तो 10 20 का कितने परसेंट है? 50%। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 15। If for each blog in only English and each blog in English along with Hindi translation in May, he received 50 and 100 एक्स्ट्रा। इंग्लिश वाले ब्लॉग पे 50 एक्स्ट्रा मिलेंगे, और इंग्लिश और हिंदी वाले पे 100 एक्स्ट्रा मिलेंगे बोनस के रूप में। तो देन इज बोनस अमाउंट इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्चुअल अमाउंट। तो एक्चुअल अमाउंट कितना है? 4000। और यहाँ कितने लिखे हैं? 16 इंग्लिश में और 8 हिंदी में, तो 16 और 8, तो इस पे कितना एक्स्ट्रा मिलेगा भाई? 800। इस पे कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? 800। तो टोटल बोनस कितना मिला? 1600। तो 1600 4000 का कितने परसेंट है? 0। तो यानी कितने परसेंट है? 40%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ये बताओ फटाफट।
देखो भाई, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर एंड सन इज 8 ईयर मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर। तो मदर की प्रेजेंट एज प्लस 8। द मदर इज 22 ईयर ओल्डर देन हिज सन। तो व्हाट विल बी द एज ऑफ द फादर आफ्टर 4 ईयर? मदर, द मदर इज 22 ईयर्स ओल्डर देन द सन। तो 22 ईयर ओल्डर देन द सन। तो अगर सन एक्स का है तो मदर कितने की होगी? एक्स प्लस 22। तो ये हो गया। अगर ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाए तो फादर की जो एज है वो कितनी होगी? 30। तो फादर की एज आफ्टर 4 ईयर कितनी हो जाएगी? 34। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। बहुत सिंपल साधारण सवाल था। ठीक है भाई। और अगर आप नॉर्मली देखोगे भी तो सन कितने का होगा? सन आपका कितने का आ जाएगा भाई? 34 या 50 प्लस 8। तो सन की एज आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 4 ही तो आएगी कि 30 प्लस 4 34, और ये 22 और 8 30 और 4 34। ठीक है। तो और मदर की एज कितनी आ जाएगी? 26। क्लियर है ना सभी को? चलो नेक्स्ट नंबर सीरीज अगेन 40 सेकंड का क्वेश्चन है। चलो भाई गुड। देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी सीरीज एक बार डिक्रीज हो फिर इंक्रीज हो, डिक्रीज हो फिर इंक्रीज हो, तो मतलब एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है एक बार डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अगर मैं ये देखूं तो ये इसका 11 टाइम है, यानी इसको 11 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। फिर इसको अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें भाई? अगर 11 दूनी 22, 55 22 27 11। तो अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 से करें, नहीं 7 से करें तो नहीं आएगा। 8 से करें नहीं आएगा। 6 से करें, 6 दूनी 12, 25 का 150, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है। चलो यहाँ पे चेक करो, ये इसका 3 टाइम्स है। आपको यहाँ यही बताना है कि कौन सी टर्म रॉन्ग है यहाँ पे। माफ करिएगा मैंने ऊपर डाला ही नहीं इंस्ट्रक्शन। ये 3 टाइम है। और ये इसका कितने टाइम है भाई? ये डिवाइड बाय 2 है। ये डिवाइड बाय 2 है, ये मल्टीप्लाई 3 है। तो ये मुझे लगता है कि डिवाइड बाय 5 होना चाहिए यहाँ। तो 5 अगर होता तो यहां मल्टीप्लाई बाय 7 होता। अगर मल्टीप्लाई बाय 7 हो तो ये कितना आएगा? 14, 175, 176। 1766 की जगह इतना आना चाहिए। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। 8 पंजे 40, 5 8 40, 4 5 दूनी 10, 4 14, 1 175, यही आएगा। तो यहाँ पे जो रॉन्ग टर्म है वो आपकी यही है। क्योंकि ये क्या है? सारे ये प्राइम नंबर है भाई। ठीक है। क्या है? सारे के सारे प्राइम नंबर है। चलो नेक्स्ट। चलो भाई, ये 40 सेकंड का ही क्वेश्चन था। देखो, 5x - 2y दैट इज इक्वल टू 5, और 1 प्लस एक्स बाय वाई दैट इज इक्वल टू 8/5। तो 1 को इधर ले जाओ ना, तो x बाय वाई कितना बचेगा? 3/5। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। यहां रख के देख लो, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो x और y की वैल्यू यही होंगी। तो ये हो गया 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 2 10, 5 ही आ रहा है। तो मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। अब जब यहां रखोगे वैल्यू ऑफ दिस, तो 3 इंटू 3 प्लस 5, तो ये मिला 14।
यहां रखें तो 3 इंटू 5 -3, तो ये मिला 12। तो 14 इज ग्रेटर देन 12। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ठीक है भाई, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हरी अप गाइस। अगेन 40 सेकेंड क्वेश्चन। 40 क्या 30 का ही लग रहा है मुझे तो। चलो भाई देखो, अब यहां पे जो सम है वो -20 है, प्रोडक्ट 91 है। देखते ही पता चल रहा है 13 और 7 से पॉसिबल होगा। तो रियल रूट क्या आएंगे एक्स के, 13 और 7। अगर आप यहां पे देखोगे तो सम 16 और प्रोडक्ट 63, तो क्या किससे बनेगा, 7 और 9 से। तो रियल रूट क्या आएंगे, -7 -9। ठीक है, और इतना भी करने की जरूरत नहीं थी आपको। आप ये देखो, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों रूट क्या आएंगे, पॉजिटिव। और यहां देखो ये दोनों पॉजिटिव है, तो इसके दोनों रूट क्या आएंगे, नेगेटिव। खत्म कहानी। तो मतलब x इज ग्रेटर देन y, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। तो यही आपके क्वेश्चन का सीधा सा आंसर था। ठीक है, चलिए ये एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, तो होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आपको कमेंट करना है वीडियो खत्म होने के बाद। आपको कमेंट करना है इसका आंसर। ठीक है, तो फटाफट बताओ, अगर 3 क्वेश्चन डीआई के छोड़ दें, एक क्वेश्चन होमवर्क छोड़ दें, ठीक है, तो 4 क्वेश्चन छोड़ने के बाद आपके बच गए 16 क्वेश्चन। तो 16 में से आपका स्कोर क्या है, फटाफट कमेंट करो। 16 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन कितने राइट हुए विद इन टाइम, सबको कमेंट करना है भाई फटाफट। ठीक है, तो आपका ये स्कोर जो है मुझे लगता है 10+ होना चाहिए सबका। अगर 10+ नहीं है तो फिर जो जहां भी नंबर नहीं है वो लेक्चर आपको दोबारा देखने चाहिए। ठीक है, चलो तो ये टेस्ट सीरीज है, आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो भाई बहुत अच्छे से एसबीआई पीओ की। तो ये आप इसमें जरूर इनरोल करें, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो कल फिर मुलाकात होगी हमारी नए टॉपिक के साथ। तो कल की क्लास लाइव होगी। ठीक है, और टॉपिक शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, चलो तो कमेंट करके जरूर बताना होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या है और आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। ठीक है, चलो तो कल फिर मिलते हैं सुबह 9:30 लाइव प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।